मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड की ये चिट्ठी केवल उन्हें ही प्राप्त होगी जो इस समय अपने जीवन में जीत के लिए युद्धरत हैं, ताकि वो विषम परिस्थितियों में भी हार ना माने और पराजित ना हों। वो अब अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित होते हुए देख सकेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए इस संदेश को जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे आत्मबल पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत और आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए वह अब इसी पर आघात कर तुम्हें हराना चाहते हैं। यही तो युद्ध की अंतिम रणनीति का हिस्सा है कि मनुष्य के मनोबल को ही पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, ताकि वो अपना शारीरिक और मानसिक उपयोग किए बिना ही पराजय को स्वीकार कर ले। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम सतर्क रहो। मनुष्य जीवन के इस युद्ध में जितने प्रहार उसके सामने से होते हैं, उससे कहीं अधिक उसके पीठ पीछे किए जाते हैं। जितने शत्रु दृष्टिगोचर होते हैं, उससे कहीं अधिक अदृश्य होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए हे प्रिय पुण्यात्मा, तुम ये अब स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि ये सब तुम्हें तोड़ने का ही प्रयत्न है, लेकिन तुम घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मशक्ति आध्यात्मिक बल से है और ये शक्ति तुम्हें मुझसे प्राप्त हो रही है। ये कभी समाप्त नहीं होगी और तुम्हारे शत्रु इसी शक्ति से वंचित हैं, इसलिए उनकी हार सुनिश्चित है। मेरे प्रिय, तुम वास्तव में देखा जाए तो ये युद्ध जीत चुके हो। तुम भले ही जीत चुके हो, किंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है और जब तक विजय पुरस्कार हाथों में ना हो, तब तक व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक युद्धरत रहना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हद से ज्यादा प्रसन्नता या बहुत निराशा में डूबे बिना तुम्हें जीना होगा। यदि तुम सावधानी पूर्वक इस अंतिम चरण को भी पार करते हो, तुम वहां पहुंच जाओगे जहां का तो तुमने सपना भी नहीं देखा होगा। मेरे प्रिय, जीवन के हर स्तर पर तुम्हारे समक्ष दो विकल्प निश्चित तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे। तुम हर बार अपने आप को दो राहे पर खड़ा पाओगे। हर बार एक नवीन धर्म संकट तुम्हारे समक्ष आ खड़ा होगा। वास्तव में यही तुम्हारी आध्यात्मिक शिक्षा की परीक्षा होती है। तुम्हारा निर्णय ही तय करता है कि तुम कितने परिपक्व और ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। ऐसी स्थिति में हृदय शांतिपूर्वक सत्य का मार्ग चयन करता है और मस्तिष्क कुटिलता और बुद्धि लगाकर असत्य को चुन लेता है। इसलिए तुम्हारा दिल मंदवाड़ी में एक बार अवश्य बोलता है और तुम्हारा मस्तिष्क तेज गति से तर्क रखता है। जो व्यक्ति
अपने भीतर चल रहे इस तूफान में सही निर्णय लेता है, वही आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसका तो केवल अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे आसपास ऊर्जा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका अनुभव तुम अवश्य कर पा रहे हो। और जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएगी, तब तुम अपने जीवन में सुखद बदलाव को भी देख सकोगे। न केवल उसे महसूस कर सकोगे, बल्कि इस सुखद बदलाव को तुम लोगों से बांट भी सकोगे। इसलिए इस वक्त अपना विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ये भौतिक दृष्टि की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि की तर्क शक्ति से महसूस किया जा सकता है, जो केवल मन की आंखों से ही प्राप्त होगा। अपने मन को एकाग्र करते हुए तुम अपने भीतर झांको। तुम्हारी शक्तियां अभी भी तुम्हारे पास है। अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो, क्योंकि तुम्हारे आत्मबल की शक्ति ही उन्हें भयभीत करेगी। तुम्हारे आत्मबल की शक्ति ही तुम्हें उस प्रगति तक लेकर जाएगी, जिस प्रगति की कल्पना करना भी किसी सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कुछ सहा है, वो सहना भी सामान्य नहीं था। जिन जिन परिस्थितियों में तुम टूट सकते थे, उन परिस्थितियों में तुम योद्धा बनकर बाहर आए। चाहे तुमने विलाप किया हो, चाहे तुम हर्षित रहे हो, लेकिन एक बात जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान थी, वो ये कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम सागर की लहरों की तरह बहते चले गए और अपनी सभी चिंताओं को एक एक करके त्याग करते रहे। तुम इस गुण को अभी भी पहचान नहीं पा रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर ये गुण विद्यमान है। तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने की लालसा सदा से रही है। जीत तुम्हारी रगों में बहता है, इसलिए चाहकर भी तुम हार नहीं मान सकते थे। ये तुम्हारे परिपक्वता की निशानी रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे उन सभी इच्छाओं का, जिन इच्छाओं को तुम सदा से चाहते आए हो, जिनके पूर्ण होने के लिए तुमने अनेक मिन्नतें की हैं, अनेकों प्रार्थनाएं की हैं। किंतु एक कमी जो तुम में विद्यमान रही, वो ये कि तुम विभिन्न परिस्थितियों में अपने ऊपर संशय करने लगे। तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न होता रहा। तुम्हें दूसरों के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु फिर भी तुमने कई बार अपने आप को, अपने भीतर के तेज को झुका दिया। कई बार तुम भविष्य की ऐसी कल्पनाएं करने लगे जिसमें तुम्हें हार मिलना तय थी। तुमने ऐसी ऐसी नकारात्मक कल्पनाएं की जिसने तुम्हारे भीतर भय का वो बीज बो दिया, जिस बीज को समाप्त करना लगभग असंभव होता है। इसलिए मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जिन कल्पनाओं को रच रहे हो, वो नकारात्मक कल्पनाएं मैं कभी सत्य होने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता के बीज से भर दूंगा। इसलिए तुम्हें मेरे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बीज बो रहा हूं, किंतु अपने कुछ हरकतों से तुम
उस बीज को फिर से उखाड़ फेंकते हो और उसके स्थान पे नकारात्मकता के बीज भर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आकलन करना होगा अपने जीवन का, अपने जीवन के मूल्यों का, उन चीज़ों का जो तुम्हारे जीवन में मूल्यवान हैं। तुम्हें अनावश्यक चीज़ों में नहीं फंसना है। दुनियादारी की बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर तुम्हारा अनावश्यक ध्यान जाता है, जबकि वास्तव में तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए तुम्हें उन पर विचार ना करके अपनी प्रगति का, अपने खुशियों का, अपने लोगों की खुशियों का विचार करना होगा। जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिनसे तुम प्रेम करते हो, उनकी खुशियों का विचार करो। उनका सहारा बनने पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। और जब तुम अपना संपूर्ण ध्यान केवल अपनी उन्नति पर लगा दोगे, तो मैं तुम्हें ऐसी प्रगति दिलाऊंगा कि तुम अपने साथ-साथ संपूर्ण संसार का कल्याण कर सकोगे। और यही तुम्हारा धर्म है। मेरे प्रिय, अपने धर्म का पालन तुम्हें बेहतर तरीके से करना होगा। तुम्हें हार नहीं माननी है। चाहे परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हें अपने ऊपर कभी संशय नहीं करना है, अपने ऊपर संदेह नहीं करना है। जिन लोगों ने तुम्हारे भीतर कुंठा के बीज भरे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। ये साल लोगों को उनके कर्मों का फल दिलाने ही आया है। ये शनि का प्रभावी साल है जो लोगों के उनके कर्म का फल देगा। तुम्हारे सकारात्मक और नकारात्मक कर्मों का भी तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे नकारात्मक कर्मों के फल को समाप्त करूंगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता की उम्मीद जगाता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता हो, तुम बस अपनी आंखें बंद करके अपने भीतरी मन से मुझे याद करना। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। विभिन्न रूपों में मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पवन के वेग में, सागर की लहरों में, नदी से चलने वाली हवाओं में, तुम्हारे खिड़कियों की आहट में, मैं हर जगह मौजूद हूँ। तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रहे विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों में मैं ही विद्यमान हूँ। इसलिए भय को उखाड़ फेंको और अपने भीतर सकारात्मकता का एक नया बीज पनपने दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी प्रगति होगी।